ताली सेवा में कमी न आना चाहिए। एक बार गए श्याम राधा के घर में, एक बार गए श्याम राधा के घर में, चोरी का चस्का जो लगा हुआ है। एक बार गए श्याम राधा के घर में, एक बार गए श्याम राधा के घर में, ग्वालों को ले गए राधा के घर में, ग्वालों को ले गए राधा के घर में, सबको बुला रहे, बुला रहे, चक्कर चला रहे, चक्कर चला रहे, सबको बुला रहे, बुला रहे, चक्कर चला रहे, चक्कर चला रहे, कैसे जमन को उतरे रही, कैसे जमकी को उतरे रही, सारा रा 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 पी गई, सारा रा 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 काना मेरी, मटकी जो फोड़ी, मटकी जो फोड़ी रही धारा बही, मटकी जो फोड़ी रही धारा बही, सारा रा 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 पी गई, रा 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 पी गई, रा 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 पी गई। ताली सेवा करते हुए पूरे माखन चोर भगवान की। चोरी की ऐसी आदत है लाला की कि जब किसी का घर नहीं मिला तो मालूम लाला ने क्या किया, एक बार गए श्याम अपने ही घर में, एक बार गए श्याम अपने ही घर में, बाल बाल सब थे एक ही संग में, बाल बाल सब लिए एक ही संग में, यशोदा ने पकड़ो, यशोदा ने पकड़ो, लठिया उठाई, लठिया उठाई, यशोदा ने पकड़ो, यशोदा ने पकड़ो, लठिया उठाई, लठिया उठाई, बाद न मार ऐसी पड़ी, बाद न श्याम मार ऐसी पड़ी, सारा रा 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 पी गई, सारा रा 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 पी गई, सारा रा 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 पी गई, सारा न मेरी, मटकी जो फोड़ी, वो मटकी जो फोड़ी, मटकी जो फोड़ी गई धारा गई, मटकी जो फोड़ी गई धारा गई, सारा रा 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 पी गई, माखन चोर भगवान की। ताली सेवा करते हुए हाथ ऊपर उठा करके
कहीं गोपी नारी नाम छोड़ूंगे तुमको, छोड़ूंगी तुमको, मैया को तेरी दिखाना है तुझको, मैया को तेरी दिखाना है तुमको। रास्ते में जा रहे मन में डरा रहे, रास्ते में जा रहे मन में डरा रहे, माया के पीछे देखो माया पड़ी, माया के पीछे देखो माया पड़ी, सारा रा 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 पी गो दही, सारा रा 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 पी गो दही, सारा रा 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 पी गो दही, सारा नवेरी मट्टी जो थोड़ी, मट्टी जो थोड़ी, मट्टी जो थोड़ी, सारा दही, सारा रा 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 पी गो दही, सारा रा 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 पी गो दही, सारा रा 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 पी गो दही, सारा नवेरी मट्टी जो थोड़ी, मट्टी जो थोड़ी रसीला रही, सारा रा 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 पी गो दही, सारा रा 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 सारा रा 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 पी गो दही, सारा रा 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 पी गो दही, काली सेवा करते हुए सारा रा 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 पी गो दही, सारा रा 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 पी गो दही, सारा रा रा पी गो। बोलो माखन चोर भगवान की जय। एक कवि ने बड़ा अच्छा दोहा लिखा, बोले राम नाम लड्डू गोपाल नाम खीर। जैसे राम राम कहेंगे तो ऐसे लगेगा कि जैसे अभी लड्डू खा लिया हो, लगता है राम नाम लड्डू गोपाल नाम खीर, और कृष्ण नाम मिश्री, तो घोर घोर पी। ये कृष्ण कथा है, कृष्ण रसामृत है। चाहे जितना समय निकल जाएगा, हमने प्रथम दिवस की कथा में कहा था, ये कथा है इतनी प्रिय, इतनी मीठी, कि लोग हजारों बार सुनने के बाद भी अतृप्त रहते हैं। और सुनो, और सुनाओ, और सुनाओ। लेकिन ये कुछ जानते हो, ये किसका मन बनता है? जिसके मन में कृष्ण कथा ने थोड़ा सा भी स्थान बना लिया है। और नहीं तो बहुत लोग तो कहते, अरे साहब हमने वहां सुना, उनको सुना, अब क्या सुनना है? अगर जो ऐसा कह दे, मान लीजिए उसने कृष्ण कथा सुनी ही नहीं। वक्ता कोई भी हो, कृष्ण कथा है ही इतनी मीठी कि मिठास आ ही जाती है। और ठाकुर भी हम जीवों पर इतनी दया करते हैं। ठाकुर जी को पता है कि इस पृथ्वी पर पृथ्वी तत्व अशुद्ध है, तो जानते हो पृथ्वी तत्व को शुद्ध करने के लिए ठाकुर ने मिट्टी को खा लिया, मृदु भक्षण लीला। रमणो रे लिटो नहीं कियो न जमुना पा, रे मन तू समझो नहीं ब्रज को तत्व महान। ब्रज है क्या? ब्रज ब्रज कोई जगह का नाम नहीं है। ब्रजति भगवत समीपम सह ब्रजा, जो तत्व भगवान के समीप ले जाने में सहायक हो, उसका नाम है ब्रज। ठाकुर जी ने ब्रजरस को खाया। ध्यान दें, ब्रजरस कोई सामान्य मिट्टी नहीं है, और गंगा जी कोई सामान्य नदी नहीं है। हमने बताया था कि गंगे तू दर्शनात् मुक्ति, गंगा जी के केवल दर्शन करने से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। यमुना का जल कोई सामान्य नहीं है,
लेकिन आपकी मन की भावना हो। अच्छा, यहां पर इतने कितने लोग ऐसे हैं जो यहां ठाकुर जी के मंदिर में रोज आते हैं? जरा हाथ उठा करके बताइए, हाथ नीचे कर लीजिए। आप साधुवाद और धन्यवाद के पात्र हैं, लेकिन आप यहां ठाकुर जी का चरणोदक भी लेते होंगे, लेते ना? पुजारी जी क्या कहते हैं आपसे, सुना कभी? ये कहते होंगे आपसे, अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोत्कम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। पहली लाइन पर जरा ध्यान दें, अकाल मृत्यु हरणम। तुलसी डली खाली, उसमें पुजारी जी से पूछा कभी, आप सही बोलते हैं कि नहीं? अकाल मृत्यु हरणम। लेकिन ध्यान दें, ये बिल्कुल 100% सच बोलते हैं, क्योंकि इन्हें उस बात का पता है, आपने इस बात को सोचा नहीं है। उस पात्र में क्या रहता है? जल। ठाकुर जी का धोवन। किसका? शालिग्राम जी का। शालिग्राम जी को स्नान कराया और बासी चढ़ी हुई तुलसी भी उसमें है। स्नान कराया और वो चरणोदक भर लिया। कैसे स्नान कराया? गंगा जल से। शालिग्राम जी हो गए, गंगा जल हो गया और तुलसी हो गई। इन तीन चीजों के सम्मेलन में ये कहा जाता अकाल मृत्यु हरणम। क्या है ये? लेकिन यदि आप देखें, एक तो ये भावना है, अगर तात्विक दृष्टि से देखा जाए तो वो जल कोई सामान्य जल नहीं है, वो चंद्रोदय जल है। आप लोगों ने शालिग्राम जी की आरती की कभी? जब आरती करेंगे तो उसमें से सोने की चमक आएगी। कारण क्योंकि शालिग्राम जी में सोना होता है। गंगा जल लोग कहते हमारे बाबा लाए थे, आज भी स्वच्छ और पवित्र है, बदबू नहीं दे रहा है, दुर्गंध नहीं है। क्यों जानते हैं? इसलिए कि उसमें अभ्रक है। शालिग्राम जी में सोना, गंगा जल में अभ्रक और माता तुलसी में पारा। अगर कोई यहां वैद्य जी बैठे हों तो सोना, पारा और अभ्रक, ये तीन वस्तुओं मिलने से चंद्रोदय बट्टी बनती है। और जैसे यहां ये MBBS MS जो डॉक्टर हैं, विशेष परिस्थितियों में एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाते हैं। जब मरणासन्न व्यक्ति होता है तब उसको विशेष खुराक दी जाती है। इसी प्रकार से वैद्य शास्त्र में जब बिल्कुल आसन्न मृत्यु प्राणी हो, मरने ही वाला हो, तब वैद्य लोग चंद्रोदय बट्टी का इस्तेमाल करते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। इसलिए ये पुजारी जी आपको वो जीवनी शक्ति देते हैं और कहते हैं कि अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम। हमारे यहां कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसका कोई तत्व ना हो। ठाकुर ने ब्रजरज खाली, शिकायत मिली, यशोदा जी आ गई, क्यों रे तूने मिट्टी खाई? मैं तुझे इतना माखन खिलाती हूँ, 9 मन मटकी तो हमारे यहाँ हमेशा भरी रखी रहती है, फिर भी तू इधर उधर जाकर के माखन खाता है। आज तो तूने हद कर दी, मिट्टी खा ली, आज तुझे तेरी सजा दूंगी।
कन्हैया कहने लगे मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। यशोदा जी भी बोली मुंह दिखा। लाला ने अपने मुंह खोला। हे भगवान, यशोदा जी का तो सिर दर्द करने लगा। बोले क्यों? बोले उसमें झांसी दिखा रहा है, मानिक चौक, सीपरी, संपूर्ण ब्रह्मांड, पर्वत, नदी, वृक्ष। हे भगवान, यशोदा जी तो सिर पकड़ के बैठ गए। लोग कहते हैं हमारा लाला भगवान है। यशोदा जी हाथ जोड़ने लगी, हे भगवान, हे ठाकुर, मुझसे गलती हुई। लाला बोले ये तो गड़बड़ हो गई। ईश्वरी शक्ति बोली क्या हुआ? लाला बोले अरे वैष्णवी शक्ति गड़बड़ हो गई। बोले क्या? बोले थोड़े से चूक गए। बोले क्या? बोले मैया को मैंने अपना वास्तविक रूप दिखा दिया। अरे बोले दिखा दिया तो क्या हुआ? अभी तक हजारों को दिखाया है। नहीं, ये मैया है, इनको दिखा दिया, अब गड़बड़ हो गई। अब मैया हमें अलमारी में बिठा देंगी और लालची दाने से काम हो जाएगा। माखन मिश्री रोटी सब बंद। वैष्णवीं व्यतनो न मायाम। क्या करें? लाला ने तुरंत अपनी माया को छोड़ा। लाला बोला मैया तू मुझे ठाकुर कह रही है, ईश्वर कह रही है, मुझे भूख लग रही है, जल्दी से माखन रोटी दो। तो मैया बोली ठाकुर तेरे मुंह में, लाला तेरे मुंह में तो मुझे ब्रह्मांड दिख रहा है। कन्हैया बोले मैया भूल नहीं। तो कन्हैया बोले मैया जब जब मुझे भूख लगती है, जब जब मैं तुझसे रोटी मांगता हूँ, तब तब तुझे मेरे मुंह में ब्रह्मांड ही दिखता है, ताकि तुझे रोटी ना देना पड़े। मैया मैं तेरा लाला हूँ। और मैया फिर भूल गई और लाला को माखन रोटी खिलाई। वैष्णवी जतनून मायाम पुत्र इसने महिनी विभाग। फिर से बेटा मानने लगी। लाला गोद में लेटा हुआ है, दूध उबला। तो मैया सोचती है ये गौधन है, रत्न है, अगर नीचे गिर जाएगा तो गौधन का अपमान होगा। इसलिए लाला को गोद से उतार दिया और दूध उतारने के लिए दौड़ी। लाला नाराज हो गए। मैया को दूध प्यारा है, पूत प्यारा नहीं है। और मैया ने तो लिया, अब मटकियों को तोड़ना शुरू कर दिया। मटकी तोड़ी, माट तोड़े, तड़ की आवाज हुई। यशोदा जी बाहर आई। लाला तू बहुत बिगड़ गया है। और मैया ने आज तुझे दंडित करूंगी। ध्यान दें, जिनके लिए योगी जन जान पाते न है न जिसका प्रभाव, शारदा न जिसकी कला का पार पाती है, शंकर समाधि में ढूंढते हैं जिन्हें सदा। ऐसे अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म के लिए यशोदा जी कहती हैं आज तुझे दंडित करूंगी, तू बहुत बिगड़ गया। जो संपूर्ण ब्रह्मांड को उसकी गलतियों पर दंडित करता है, ऐसे सबसे बड़े दंडाधिकारी को यशोदा जैसा भक्त दंडित करने की शपथ खाता है। लाला तू बहुत बिगड़ गया, तुझे दंडित करूंगी। मैया पकड़ने के लिए दौड़ी। सुखदेव जी कहते राजन, जीव अपनी गति से, अपनी सामर्थ्य से, अपने ज्ञान से, अपने
अपने किसी प्रयत्न से उस ठाकुर को नहीं पकड़ सकता है। ठाकुर जब ही पकड़ में आएंगे जब 100% समर्पण होगा। आज मैया को ममता है ठाकुर से। यदि ममता बीच में होगी तो ठाकुर को पकड़ नहीं पाओगे। सुखदेव जी कहते हैं हर बार 2 अंगुल रस्सी कम पड़ जाती है। अब तो मैया रोने लगी। जब नेत्रों से आंसू आने लगे तो भगवान भक्त का रोना नहीं देख पाते। ठाकुर खड़े हो गए और मैया ने बांध दिया और पेट से बांधा। पेट में उदर में बंधन दाम दिया। दाम कहते बंधन को। उदर में दाम देने के कारण ठाकुर जी का एक नाम हो गया दामोदर। दामोदर भगवान की। ठाकुर जी दामोदर हो गए। मैया बोली केवल इतने से काम नहीं चलेगा। बच्चे को अगर एक बार सुधारना है तो इतना तगड़ा सुधार दो कि फिर दोबारा जरूरत ना पड़े। आज मैया ने बांधने के बाद उल्लूखल से बांध दिया। एक तरफ है उल्लूखल कौन, एक तरफ उल्लू और दूसरी तरफ खल। ठाकुर की लीला। मैया अपने कार्यों में व्यस्त हो गई। जब तेरी बुद्धि शुद्ध होगी, जब तू अपने कहे की गलती मांगेगा तब मैं छोड़ूंगी। आज बाबा भी घर पे नहीं है, बाबा तेरा बड़ा पक्ष लेते हैं। ऐसा कहकर के मैया काम में अपने काम में मस्त हो गई। बार बार खिड़की से झांक लेती, लाला कहीं चला तो नहीं गया, लाला कहीं लो तो नहीं रहा। लेकिन ठाकुर जी को तो सारे जगत की चिंता है। ठाकुर जी कहते भक्ता दीनो दिवस निशा। तुम्हें तो छुट्टी है, मंगलवार अवकाश रहता है ना तुम्हारे यहाँ, एक हफ्ते में एक दिन की छुट्टी। ठाकुर जी कहते हैं हमें तो एक क्षण की छुट्टी नहीं। 3 बजे रात को किसी की जरूरत, वो कहते हैं भगवान। कल्पना करो जरा, अगर एक 24 घंटे के लिए ये ड्यूटी सौंप दी जाए तो 24 घंटे बाद आदमी झल्लाने लगता है। लेकिन ठाकुर जी कहते हैं भक्ताधीनो दिवस निशा। अरे कोई दिन में काम करता है तो रात्रि में छुट्टी होती है, कोई रात में काम करता है तो दिन में छुट्टी होती है। ठाकुर जी कहते हैं हमारी तो छुट्टी ही नहीं है। सही है। यदि ठाकुर जी की छुट्टी हो जाएगी, ठाकुर जी छुट्टी लेंगे तो सारे जगत की छुट्टी हो जाएगी। यमलार्जुन के 2 वृक्ष खड़े हुए हैं। ये कुबेर के बेटे हैं। वृक्ष बनकर के खड़े हैं। जानते हो क्यों? इसलिए कि ये बड़े आदमी के बेटे हैं, कुबेर के। इनके पिताजी बहुत बड़े आदमी हैं। सारे देवताओं का धन उन्हीं के पास है। बड़े आदमी को जितना नशा नहीं होता है जितना उसके बेटे को होता है। मर्यादाओं का उल्लंघन करने लगा अपने धन के नशे में। देवर्षि नारद निकले, निर्वस्त्र होकर के स्नान कर रहा था। देवर्षि नारद ने देखा तो और जो साथ में जो स्त्रियां थी उन्होंने तो बस वस्त्र धारण कर लिए, लेकिन ये दोनों ही बारूदी पी करके मदोन्मत्त थे। देवर्षि नारद रुक गए। और कहने लगे तुम्हारे पिता
को ठाकुर जी की कृपा से इतना धन मिला, उस धन के नशे में तुम संस्कृति को नष्ट करने पर तुल गए हो। तुम अभी सुख में हो, इसलिए तुम्हें परमात्मा की याद नहीं आ रही है। तुम्हारे पास पैसा है, साधन है, संपन्नता है, इसलिए तुम्हें ठाकुर का ध्यान नहीं है। अरे मूर्खों, जो धन तुम्हें तुम्हारे पिता को मिला है, ये सदा सर्वदा के लिए नहीं मिला। तेरा शरीर तेरा अपना नहीं है। इस शरीर के कई हिस्सेदार हैं, कई दावेदार हैं। जानते हो कौन कौन? सर्वप्रथम तो तुम्हारा स्वयं का अपना अधिकार है। इसके बाद इस शरीर पर माता का अधिकार है। माता कहती है कि इसको मैंने 9 माह कोख में रखा, अपने रक्त से सींचा, अपने स्तन से सींचा, इसके बाद ये शरीर इतना बड़ा हुआ। हम उन बच्चों से भी कहना चाहते हैं जो इस कथा में विराजमान हैं, ध्यान करो। आज तुम अपनी सुख सुविधा के पीछे माता पिता की अवहेलना करते हो, कभी कभी उनकी इज्जत और सम्मान से भी खेलते हो। ध्यान दो, तुम्हारे माता और पिता ने तुम्हें पोषण करने के लिए कितनी तकलीफें सहन की हैं। दूसरा अधिकार शरीर पर माता का है। तीसरा अधिकार व्यक्ति के नाना का होता है। अब वो इसलिए होता है कि तेरी माता को उसने जन्म दिया है, तेरी माता के शरीर का पोषण किया है। भागवत जी कहती हैं चौथा अधिकार और उन वन्य पशुओं का है जो यदि परिवार के लोगों ने ठीक से क्रिया नहीं की और शरीर को ऐसे ही छोड़ दिया गया, तो जो नोचने वाले हैं, चीथने वाले हैं, वो वन्य पशु कहते हैं तेरे शरीर पर मेरा अधिकार है। पांचवा शमशान पर धधकती हुई आग जो कहती है तेरे शरीर पर किसी का अधिकार नहीं, केवल मेरा अधिकार है। तेरा शरीर ये एक दिन मुझे मिलेगा। नारद कहते हैं कि नल कुंवर मणिग्रीव, ये शरीर प्रकृति की वस्तु है, प्रकृति से बनी है और प्रकृति में ही समाहित हो जाएगा। इसके स्वामी केवल परमात्मा है, द्वारिकाधीश है। इसका दुरुपयोग मत करो। ये शरीर तुम्हें परमात्मा ने उपयोग के लिए दिया है, उपभोग के लिए नहीं। उपभोग करोगे तो दुर्गति को प्राप्त होगे, उपयोग करोगे तो सुंदर गति होगी। जाओ, तुमने धन के नशे में चूर होकर के वृक्षवत जड़वत तुमने उद्दंडता की है, इसलिए जाओ वृक्ष बन जाओ। और जैसे ये श्राप दिया नारद जी ने, तो कुबेर के बेटे पानी पानी हो गए। बोले देवर्षि, हमसे अपराध हुआ, हम क्षमा चाहते हैं, बताओ इसका विमोचन कैसे होगा? देवर्षि नारद कहते हैं कि द्वापर में वो जगत का ठाकुर जब यशोदा का लाला बन करके आएगा और यशोदा जी जब उसको बांधेंगी अपनी प्रेम डोरी से, तब तेरा उद्धार होगा। तब तक तू नंद भवन के आंगन में जाकर के यमलार्जुन का वृक्ष बनकर के खड़ा रहा। ये दोनों खड़े हुए हैं। ठाकुर जी ने देखा इन्हें बहुत समय हो गया हमारा ध्यान करते करते, उस ठाकुर को सबकी याद है। उस उलूखल को खचोड़ते हुए ठाकुर जी ले गए, दोनों वृक्षों के बीच में उस उलूखल को फंसाया, एक झटका दिया, दोनों वृक्ष धड़ाम शब्द के साथ नीचे गिरे। बड़ा जोर का शब्द हुआ। उन वृक्षों में से 2 पुरुष खड़े हुए। अब कन्हैया के सामने हाथ जोड़ करके कहने लगे, ठाकुर गुणानुकथने श्रमणो कथायां हस्तौ कर्मसु मनस्तव पादयोनः
क्या कह रहे हैं वो? वाणी गुणानु कथने। ठाकुर आज के बाद ये वाणी किसी की निंदा ना करे, किसी के गुण अवगुण ना कहे, वाणी गुणानु कथने, केवल आपके गुणों को कहे। श्रवणों कथायाम, ये हमारे कान दूसरे की चर्चा ना सुने, केवल आपकी कथा को सुने। कथा हस्तौ सो कर्मसु, ये हाथ और किसी की सेवा न करे, ये हाथ केवल ठाकुर तुम्हारी सेवा में रहे। मनस्तव पाद योरना, ठाकुर इस मन पर दुनिया ना आए, केवल आपकी झांकी रहे। पैर केवल आपकी परिक्रमा करें। आपकी स्मृति मन में सदैव बनी रही है और शिरस्तव, सिर झुकता रहे। प्रणाम में ठाकुर अब तो यही कृपा कर दो। ठाकुर जी ने कृपा की, भक्ति का वरदान देकर के यमलार्जुन के नलकुबर और मणिग्रीव यथा लोग चले गए। सुखदेव जी कहते राजन, ठाकुर को सबकी ध्यान है, सबका भला करते हैं। सवा 6 बज गया है। अब ये बताओ आप लोग, ठाकुर को यहाँ गोकुल में ही रहने दें कि वृंदावन में ले चले? अच्छा बताओ, वृंदावन में ले चलने वाले कितने लोग हैं? जरा हाथ उठा करके बताएं। और ऐसे कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि ठाकुर को यहीं गोकुल में रहने दो? हाथ उठा। कुछ लोग तो इतने थक गए हैं, इतने थक गए हैं तो वे कह रहे गोकुल क्या, झांसी में अगर ठाकुर जी हैं तो झांसी स्टेशन ही पे बने रहने दो, कल लाके मिलेंगे। क्यों? वृंदावनी विश्व पूजता विश्व पावनी, पुष्प सारा जो बंदनी छो, तुलसी कृष्ण जीवनी। ये कौन है जानते हैं आप? कौन है ये? तुलसी मैया। लेकिन जानते हो शास्त्रकार कह रहा है तुलसी कृष्ण जीवनी, ये हमारे ठाकुर की जीवनी है। रोज उत्पात होते हैं, 10 मिनट में अपने ठाकुर को गोकुल से वृंदावन लेकर के और वृंदावन में पधराएंगे। इसके बाद आराम से आप अपने घर जाना, हम अपने घर चले जाएंगे। कल इच्छा हो तो फिर आइएगा। हम तो यही कहेंगे कि ठाकुर आपको अपने आप बुला लेगा। रोज उत्पात होते हैं गोकुल में। ये उत्पात क्यों होते हैं? अपने ठाकुर जी को, शरीर में ठाकुर उत्पन्न हुए तो हमने उनको गोकुल अर्थात इंद्रियों के समूह में भेज दिया। लेकिन जब आरती करोगे, पूजा करोगे, चंदन बंदन करोगे, कथा भागवत करवाओगे, तो जिन्हें तुमसे दिक्कत है बोले बड़ा भगत बन गया, कल तक तो बगला था आज भगत बन गया। मारेंगे पत्थर के नहीं? उस समय तुम्हारी श्रद्धा जवाब दे जाएगी, हे भगवान हम तो अच्छा काम कर रहे थे, चलो आप बंद, आज से ठाकुर जी की सेवा पूजा बंद। यही विचार मन में आता है ना। लेकिन ठाकुर जी को वृंदावन में भेज दोगे तो फिर कोई कितने भी पत्थर मारता रहे, ठाकुर जी की मृदुता आप पर बनी रहेगी। इसलिए ठाकुर को वृंदावन भेजना बहुत जरूरी है। वृंदावन क्या है?
वृंदावन किसे कहते हैं? वृंदावन स्टेशन तो है नहीं जो आप कह दो कि स्टेशन को वृंदावन कहते हैं। किसे कहते वृंदावन? वृंदायः तुलसी वनम वृंदावनम, जहां पर तुलसी का वन हो, तुलसी का समूह हो, उस स्थान को वृंदावन कहा जाता है। एक विद्वान और आए, कौन कहने लगे कि तुलसी वन को तो वृंदावन कहा ही जाता है, लेकिन वृंदायः भक्ति वनम वृंदावनम, जहां पर भक्ति देवी नृत्य करती हो वो वृंदावन। एक सज्जन और आ गए, बोले जहां तुलसी हो, जहां भक्ति हो रही हो, और वृंदायः राधिका वनम वृंदावनम, जहां रासेश्वरी राधा रानी स्वयं रहती हो वो वृंदावन। इसीलिए कवि ने लिखा, वृंदावन धाम को बास भलो, जहां पास बहे जमुना महारानी, जो जन न्याय की ध्यान धरे, बैकुंठ मिले जिनको रजधानी। चारों वेद बखान करें और संत मुनि गुनी मन मानी, यमुना यमदूतन तारती है, भव तारती है श्री राधिका और राधेश्वरी राधा रानी की। घनानंद जी ने कहा, पास में एक वन है जिसका नाम वृंदावन है, सभी लोग वहीं चलते हैं, गायों के लिए तृण, जमुना जी पास में बह रही है, बड़ी ठंडक है, शीतलता है, भक्ति है, तुलसी है तो आरोग्यता है, राधे रानी है तो उल्लास है, आनंद है। और क्या चाहिए? और कुछ चाहिए क्या? जीवन के लिए इतना पर्याप्त है। तो हम सभी लोग घनानंद जी के साथ, अपने ठाकुर के साथ वृंदावन धाम को चलेंगे, लेकिन ऐसी रोनी सूरत बना के नहीं। वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना है। इसलिए क्यों कि वृंदावन धाम अपार, ताली सेवा करते हुए वृंदावन धाम ताली सेवा करते हुए राधे राधे भजन राधे 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 भजन राधे राधे वृंदावन धाम अपार वृंदावन धाम अपार वृंदावन में राधे राधे, भक्तानी में राधे राधे, गोकुली में राधे राधे, नंदगांव में राधे राधे, वृंदावन धाम अपार। ताली सेवा करते हुए जय हो वृंदावन धाम की जय हो।
वृंदावन की लीला है। ये वृंदावन की लीला न जानो गुण को चीला। ये वृंदावन की लीला मत जानो गुण को चीला। ये वृंदावन की लीला न जानो गुण को चीला। ये वृंदावन की लीला ना जानो गुण को चीला। या मैं ऋषि मुनि जय हारे रटैया राधे राधे। जा मैं ऋषि मुनि गए हारे रटे जा राधे राधे। डांगरी में राधे मांगरी में राधे राधे भगवती में राधे राधे तिरुवती में राधे राधे। रावण भाव हारे रटैया राधे। हे वृंदावन नाम अपारे रटे जा राधे राधे। ताली सेवा करते हुए शिव गोपी रूप बनायो। वृंदावन रास रचायो शिव गाइए। गोपी रूप बनायो। रतायो शिव गोपी रूप बनायो। वृंदावन रास रचायो शिव गोपी रूप बनायो। सब जीवन करो तुम्हारे वृंदावन नाम अपारे रटे जा राधे राधे। वृंदावन भाव रटैया राधे राधे। हे वृंदावन नाम अपारे रटे जा राधे राधे। वृंदावन में राधे 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 गोकुल में राधे राधे नंदगांव में राधे राधे। वृंदावन भाव अपार रटैया राधे। हे वृंदावन नाम अपारे रटे जा राधे राधे। एक संत जी तो कहते हैं जो राधा जन्म न हो तो जगराज विचारो रूपो। राधा जन्म न हो तो दशराज विचारो रूतो। जो राधा जन्म न हो तो जगराज विचारो रूपो। राधा जन्म न हो तो दशराज विचारो रूतो। नहीं हो तो नया बतारे रटैया राधे। हो नहीं हो तो कृष्ण अवतारे रटे जा राधे राधे। हे वृंदावन नाम अपारे रटे जा राधे राधे। हे रटे जा राधे राधे रटे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे रटे जा राधे राधे। हे हरे वृंदावन
स्वागत है वृंदावन राधे पारी तेरा राधे राधे हे वृंदावन नाम पारे तेरा राधे राधे हे वृंदावन नाम पारे तेरा राधे राधे हे वृंदावन नाम पारे तेरा राधे राधे सानी बाली तेरो पुजारी है गिरधारी सानी बाली तेरो पुजारी है गिरधारी तेरो पुजारी है बंसवारी तेरो पुजारी है गिरधारी तेरो पुजारी है गिरधारी तेरो पुजारी है गिरधारी राधे बरसाने वाली तेरो पुजारी है बंसवारी राधे बरसाने वाली तेरो पुजारी है गिरधारी राधेश्वरी राधा रानी की जय। देखें समस्त श्रोतागणों से अनुरोध, जगह कम है, आप लोगों का उल्लास ज्यादा है और सभी का स्वागत है। व्यवस्था आपकी है, इसलिए आरती में जो जहां है वहीं बैठा रहे, प्रेम से आरती का अवलोकन करें और जो पीछे से धक्का दे रहे हैं वो न दें। आप ऐसा प्रयास करिएगा कि कल जल्दी आइएगा ताकि जो लोग आगे बैठे हैं उस जगह पर आप बैठ जाइएगा, लेकिन किसी को धक्का देना ठीक बात नहीं है, है ना। और सभी को आरती मिलेगी, आप सभी लोग आरती का आनंद लें। हरि ओम बाउम चंद्रमा मनसु जात चक्षुः सूर्यो अजायतो रुद्रावायुष प्राणस्य मुखादग्निर्जायतो। मुरली मनोहर तेरी आरती गाऊं, मुरली मनोहर तेरी आरती गाऊं, ओ बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुम्हें को मनाऊं, आरती गाऊं तेरी तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, ओ बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे मुरली मनोहर तेरी आरती गाऊं, मुरली मनोहर तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मुने मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, और देख छवि में गल गल जाऊं, ओ बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, और उन चरणों को मैं शीश नवाऊं, उन चरणों मुरली मनोहर तेरी आरती गाऊं, मुरली मनोहर तेरी आरती गाऊं, व्यास दास के नाथ आप हो, व्यास दास के नाथ आप हो, सुख दुख
सुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख जीवन प्यारे साथ आप हो। ओ देख छवि में पल बल जाओ, देख छवि में हो मुरली मनोहर तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। हम भक्तों के प्यारे तुम हो, हम भक्तों के प्यारे तुम हो। ओ मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। ओ देख छवि बल हारी जाऊं। ओ बात बिहारी तेरी आरती गाऊं, बात बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यार तुम्हें को मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आरती गाऊं प्यारे तुम्हें को रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे हो बात बिहारी तेरी आरती गाऊं, बात हे मुरली मनोहर तेरी आरती गाऊं, मुरली मनोहर तेरी आरती गाऊं। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय।